बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरे तमाम देखने सुनने वालों को खुशामदीद और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके हर आने वाले वक्त में आप पर अल्लाह ताला का ख़ास रहमत और बरकत रहे, क्योंकि हम ज़िंदगी में जो वक्त गुजार रहे होते हैं वो जब गुजर जाता है वापस नहीं आता। तो हमारे हर आने वाले वक्त को अल्लाह ताला खुशियों से भर दे और उसमें ढेरों खुशियाँ में देखना नसीब करे, सेहत और ज़िंदगी के साथ, क्योंकि सेहत है तो जहाँ है। और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। इस व्लॉग में मैं अपने बारे में भी कुछ शेयर करूँगी जो मैंने आपसे कभी भी शेयर नहीं किया, लेकिन जो यहाँ पे एक्टिविटी हो रही पहले उस बारे में मैं आपको बताऊँगी। बच्चे यहाँ परिंदों को एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ बर्ड्स को फूड दे रहे हैं। ये बच्चों की बहुत इंजॉयबल एक्टिविटी होती है और जब मेरे बच्चे छोटे थे 1-2 साल के थे तब से ये एक्टिविटी बच्चे मेरे कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको परिंदे इस तरह से ह्यूज क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान में जो परिंदे हैं वो हमें कम कम कहीं कहीं नज़र आते हैं, दरख्तों पे बैठे हुए नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे फूड देते हैं तो इतने ज़्यादा परिंदे यहाँ पर आ जाते हैं। उन परिंदों का शोर बहुत आपको अच्छा फील करवाता है। सामने सी व्यू का व्यू है और उसका शोर और परिंदों का शोर आपको बहुत अच्छा एहसास देता है। और अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं यहाँ पर 8 साल से सेटल्ड हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे, बेटा बेटी। और मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में अपना बिल्कुल इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, तो सोचा इस व्लॉग में अपने बारे में ज़रूर कुछ बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। और मैं हाउसवाइफ हूँ और अपने बच्चों और फैमिली के साथ रहती हूँ यहाँ पर। और 8 साल कैसे गुजरे पता ही नहीं चला मुझे यहाँ पर। जब शुरू शुरू में आई थी तो मुझे लगता था ये टाइम कैसे गुजरेगा, यहाँ बहुत तन्हाई है, क्योंकि मेरा जो ग्रोइंग एज है, जैसे मैं अपब्रिंगिंग हुई है मेरी बचपन से यहाँ तक, जब मैं आने से पहले मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ। तो जॉइंट फैमिली में एक पता है कि फैमिली सिस्टम होता है, वहाँ से एकदम से यहाँ पर मैं आई तो मुझे बहुत तन्हाई लगी थी यहाँ पे। लेकिन वक्त कैसे गुजरा, बच्चे हुए, टाइम के साथ सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है, आपका दिल लग जाता है, बच्चों के साथ एक अच्छी एक्टिविटी हो जाती है तो टाइम का पता ही नहीं चलता। बच्चों के साथ लाइफ बहुत बदलती है तो ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। यहाँ बच्चे आ गए हैं पार्क में, पार्क की एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपने व्लॉग में आपसे शेयर करती हूँ यहाँ के प्लेसेस, यहाँ की जगहों को एक्सप्लोर करती हूँ और कुछ रेसिपी शेयर करती हूँ, बच्चों की एक्टिविटीज़ आपसे शेयर करती हूँ। मेरा कंटेंट इससे ही रिलेटेड है और इसके अलावा मैं इसमें और भी वेरिएशन करूँगी, अपने डेली लाइफ की रूटीन भी शेयर करूँगी। जैसे जैसे मैं यूज़ टू होती जाऊँगी, एक्सपर्ट होती जाऊँगी कि मैंने कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग का कोई भी तजर्बा नहीं था, बिल्कुल भी मुझे व्लॉगिंग करनी नहीं आती। क्योंकि मैं जब और व्लॉगर्स को देखती थी जो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह उनको बहुत तरक्की दे, बहुत कामयाबी दे, जब उनका अच्छा काम देखती हूँ तो मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है कि इनके पीछे इनकी कितनी मेहनत है तो यहाँ तक वो पहुँचे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोग जो बिगनर्स हैं अल्लाह उनको भी कामयाबी दे, उनको भी कामयाब करे, आमीन। और मैं ये कहना चाहूँगी जो मुझे कमेंट्स करते हैं उन कमेंट्स को मैं रिप्लाई नहीं दे पाती, जो क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड। अगर किसी को इस प्रॉब्लम का पता हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने कमेंट सेक्शन को ठीक कर सकूँ, लेकिन वो सेटिंग्स में जाके ठीक नहीं हो रही है। तो मेरा कमेंट सेक्शन रिस्ट्रिक्शंस मोड पे चला गया है और रिस्ट्रिक्शंस को मैंने ऑफ़ भी किया है, लेकिन वो नहीं हो रहा। अगर आपको किसी को पता हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर गाइड कीजिएगा, ताकि मैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं मैं उनको रिप्लाई कर सकूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे राइनो हॉर्न के एलिमेंट्स लगे हुए हैं जो उन्होंने ज़मीन पे इंस्टॉल किए हुए हैं। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, जिसने भी यहाँ डिस्कवर की है बहुत दिमाग लगाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोर के साथ उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है राइनो हॉर्न। उसके इमेजेस जो हैं, एलिमेंट्स हैं जो उन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं। आगे चल के उन्होंने एक चीज़ बनाई हुई है, टेलीस्कोप है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, देखने का एक आला है, वहाँ पे आप खड़े होकर इसको देखते हैं तो आपको बिल्कुल होल राइनो हॉर्न जो है वो नज़र आता है, पूरा जानवर आपको इसमें, एनिमल जो है राइनो हॉर्न नज़र आता है। तो ये एक मैजिक ही है कि जो उन्होंने बड़ा डिस्कवर किया है, दिमाग लगाया है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है बच्चों के लिए, बच्चे जब इसको एंजॉय करते हैं तो खुश होते हैं। ये इन्होंने जगह बनाई हुई यहाँ पे, इसके सराउंडिंग में हैं बिल्डिंग्स और लाइन हेड का व्यू। साउथ अफ्रीका की जो प्रोमिनेंट चीज़ है, यहाँ पे ह्यूज किस्म के माउंटेन्स हैं, टेबल माउंटेन, लाइन हेड यहाँ पे हैं, जो हाइकिंग स्पॉट्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आई हूँ उनको क्रॉस करते हुए, तो यहाँ पे आपको होल राइनो हॉर्न जो है वो नज़र आ रहा है, जबकि ये इसके एलिमेंट्स जो हैं वो इंस्टॉल किए हुए हैं उन्होंने स्पेस के साथ, डिस्टेंस के साथ, लेकिन यहाँ पे आपको होल नज़र आता है। तो ये एक उन्होंने बड़ी अच्छा डिस्कवर किया है यहाँ पे, जो बच्चों इसको बहुत मैजिक कहते हैं कि मैजिक ही है ये। ये आप देख सकते हैं।
तो इस तरह से एक्टिविटी को बच्चे यहाँ पे इंजॉय करते हैं। बच्चों का जहाँ इंटरेस्ट होता है फिर पेरेंट्स वही प्रेफर करते हैं बच्चों को वहीं लेके जाया जाए, इसलिए ज़्यादातर मेरे व्लॉग जो हैं पार्क से रिलेटेड होते हैं। बच्चे इन एक्टिविटीज़ को इंजॉय करते हैं, इसलिए बच्चों को मैं पार्क में लेके आती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि बच्चे यहाँ पर खुश होते हैं। उनकी एज कम है तो इसलिए वो यहाँ पर खुश होते हैं इन एक्टिविटीज़ को एंजॉय करके। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादातर मेरा आउटडोर रूटीन में यही होता है, या मैं बीच पे लेके जाती हूँ बच्चों को, या मैं यहाँ पर बच्चों को पार्क में लेके आती हूँ। ये आजकल समर चल रहा है तो बच्चे बीच पे भी बहुत इंजॉय करते हैं। बीच के व्लॉग्स भी मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं। सो कि यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे मुझे पिक्चर्स नज़र आई। बहुत अच्छा पेंट किया हुआ है किसी पेंटर्स ने। यहाँ पे ये पिक्चर्स सारी इंस्टॉल की हैं, साउथ अफ्रीका से रिलेटेड पिक्चर्स हैं सारी। बहुत प्यारे इमेजेस हैं यहाँ पे जो उन्होंने इंस्टॉल की हुई हैं, उससे इसकी डिटेल भी यहाँ पर मेंशन है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से रिलेटेड सारे पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं जो मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। सोचा ये भी आपसे शेयर किया जाए। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे ह्यूज माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं यहाँ पे, ह्यूज साइज़ के देखने को मिलते हैं। रोड में आप ड्राइव भी करें तो आपको माउंटेन्स का व्यू देखने को मिलता है। हाइकिंग स्पॉट्स बहुत अच्छे हैं, पिकनिक स्पॉट्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। और अगर यहाँ का अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ कि यहाँ पे जो जितनी भी पाकिस्तानी वुमेंस हैं, जैसे मैं हूँ, या कोई भी इंडियंस यहाँ पे रह रहे हैं, वो ज़्यादातर जो हैं वो हाउसवाइफ हैं या अपने हस्बैंड के बिज़नेस को रन कर रही हैं यहाँ पे। और पाकिस्तानी जितने भी यहाँ पे सेटल्ड हैं वो ज़्यादातर अपना बिज़नेस ही देख रहे हैं, अपना बिज़नेस ही रन कर रहे हैं। जॉब्स यहाँ पे नहीं कर रहे। जॉब्स यहाँ पे यहाँ के साउथ अफ्रीकन होल्डर्स हैं वही कर रहे हैं। वो प्रेफर उनको ही करते हैं जो यहाँ के साउथ अफ्रीकन होल्डर हैं, जिनके पास आईडी है, उन्हीं को करते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीकन के अलावा भी यहाँ पाकिस्तानी बहुत हैं जिनकी अपनी आईडी भी है, लेकिन वो फिर भी अपना बिज़नेस ही कर रहे हैं। आपको जितनी भी यहाँ पे कंपनीज जो हैं जहाँ पे हम लोग विज़िट करते हैं, तो यहाँ सारे जो हैं यहाँ के साउथ अफ्रीकन्स हैं वही वहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मार्केट प्लेस में, फेसबुक मार्केट प्लेस में ऑनलाइन चीज़ें सेल करने का, उसमें लोग अर्निंग कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर आपके पास कोई स्किल है, टेलर का काम का स्कोप बहुत है यहाँ पे। इसके अलावा टेलर्स का जो काम जिनको आता है वो यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। सेल फोन्स का बहुत काम है यहाँ पे, सेल फ़ोन की एसेसरीज़ का पाकिस्तानी बहुत काम कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें अर्निंग कर सकते हैं आप। तो इस तरह के काम यहाँ पर लोग कर रहे हैं, अपना बिज़नेस कर रहे हैं यहाँ पे। सो पाकिस्तानियों का यहाँ पे ज़्यादातर बिज़नेस है अपना, जॉब नहीं कर रहे वो। सो यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ज़्यादा बिज़नेस की हैं, बिज़नेस यहाँ पे ज़्यादा है। तो जिसमें टेलर्स का काम है, सैलून से रिलेटेड अगर आपको कुछ आता है तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आप घर में कुकिंग बना के, खाने बना के वो टेक अवे के तौर पे आप डिलीवर कर सकते हैं। इस तरह के खाने, होम कुकिंग हो रही है। जब से कोविड आए, कोविड के बाद ऑनलाइन काम काफ़ी स्टार्ट हो गया है। पाकिस्तान में भी ये काम चल रहा है, तो यहाँ पे भी लोग बेकिंग आइटम्स जो हैं वो डिलीवर करते हैं घर में, केक बना के। इस तरह का बिज़नेस यहाँ पे अर्निंग हो रही है। जो ये हाउसवाइफ हैं वो यहाँ पे ये काम कर रही हैं, या हस्बैंड का बिज़नेस को जो है वो टेक केयर करती हैं, उनको रन करती हैं। तो मोस्टली ये यहाँ पर काम है। जॉब्स की यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, जॉब्स कम ही हैं यहाँ पर। और यहाँ मैं आई थी सी व्यू वाली साइड पे, और यहाँ पे भी पानी के अंदर भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यहाँ पे लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए आए हुए हैं, बोट यूज़ हो रही हैं, शिप चलते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आप खड़े हों तो आपको काफ़ी देर सुकून का एहसास होता है, आपको अच्छा लगता है। पानी का शोर, आपको गर्मी का एहसास नहीं होता, और बहुत अच्छा लगता है पानी की वेव्स और पानी का शोर। और ये मेरा होल डे का दिन था जो बच्चों के साथ मैंने स्पेंड किया था। और कोशिश करूँगी कि आपको मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगे और आप मुझे अच्छा सा फीडबैक दें। और इसके अलावा मुझे अपनी दवाओं में याद रखें, और मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे कंटेंट लाऊं। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी कोई मैं, और इसमें वेरिएशन भी लाने की कोशिश करूँगी कि और मैं आपके साथ क्या क्या शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग का मेरा कोई तजर्बा नहीं था। सिस्टर इन लॉ के कहने पे ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो और अब मैं बना रही हूँ व्लॉग, लेकिन थोड़ी सी मैं लेज़ी हूँ, रेगुलर मैं अभी बेसिस पे नहीं व्लॉगिंग करती, दिन के गैप्स आ जाते हैं, क्योंकि मैं चीज़ों को सीख रही हूँ अभी, यही बात है। और बहुत सी मिस्टेक्स हैं मेरे अभी, मुझे लगती हैं अपनी, क्योंकि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे अभी बहुत सीखने की ज़रूरत है, और सीखने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता। इंसान सीखता है, सीखने से इंसान के अंदर बेहतरी आती है, और इंसान को सीखने के अमल को कभी भी रोकना नहीं चाहिए।
और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहें और हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और दूसरों के लिए हमेशा सपोर्ट सिस्टम बने। मैं यही कहना चाहूँगी, दूसरों को इनकरेज करें और दूसरों की मेहनत को देखते हुए उसको अप्रिशिएट ज़रूर करें, जिससे उसको हिम्मत मिले और वो अपने काम में और बेहतरी लाए। किसी को गिरने मत दें, गिरते हुए लोगों को सहारा देने की कोशिश कीजिए। और यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।